इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग मौजूद हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। मौसम भी हल्का ठंडा है, तो लिहाजा देश के उन तमाम मुद्दों पर भी जनता की आम राय जानने के लिए इस वक्त हम लोग जनता के बीच में ही हैं। मुद्दा आखिर जाति है, धर्म है, या फिर मोदी और योगी पर विश्वास बढ़ा है। बीजेपी से लोग कह रहे हैं कि अपना विकसित भारत दिखाएं, तो वहीं विपक्ष जाति कार्ड भी लोगों के बीच में लाना चाह रहा है। बीजेपी एक तरफ जहाँ गत जनगणना के खिलाफ नहीं, ये बात निकल करके सामने आई है, तो वहीं एक बार फिर से वोट बैंक की सियासत, एक बार फिर से लोगों के तमाम राजनीतिक दलों की नज़र उस पर भी है। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या इस बार के जो 2024 के मुद्दे हैं उसमें धर्म, जाति, ये तमाम चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ इस बार प्रमुख तौर पर रहने वाली है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में, धर्म, जाति या मोदी योगी की लोग पसंद कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, तीन धुरी के मध्य जो है 2024 का चुनाव होने जा रहा है। पहला एक ओबीसी धुरी है, दूसरा एक धार्मिक उन्माद की धुरी है, तीसरा महंगाई, बेरोजगारी, देश का फटहाल स्थिति पर चुनाव होना है। अब इसमें ये हमको समझ में आ रहा है कि धर्म को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एक जो डबल टेकर की सरकार है उसका पूरा तीनों काल जो है धर्म पर ही डिपेंड करता है। उसका भूत भी वही है, उसका वर्तमान भी वही है और उसका भविष्य भी यही है। यही जो ओबीसी का मामला राहुल गांधी ने उठा करके इस ओबीसी के प्रकरण को, कि ओबीसी और दलितों का जनसंख्या के अनुपात में उनको समाज के मुख्य धारे में जोड़ने के लिए ओबीसी और दलित का जो आरक्षण की व्यवस्था है उनको संख्या बल के मापदंड से आधारित होनी चाहिए। सर मानवर जी हमारे सीनियर लीडर हैं, जो भी बात बोले सत्य बोले। इस बार जो चुनाव होगा 2024 का, न तो मोदी का जादू चलेगा न तो योगी का जादू। मोदी योगी पर तो बीजेपी कह रही है कि बहुत लोगों का विश्वास बढ़ा है और ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार उत्तर प्रदेश से और तमाम जगह। पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो देश का परिवर्तन कांग्रेस से तराई हो चुकी थी, इसलिए नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाए। दूसरी बार चांस दिए, लेकिन तीसरी बार सिर्फ ठगने के सिवा और कुछ नहीं। देश बीजेपी भी कह रही है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। देखिए सर, जाति जनगणना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पता चलना चाहिए ना। हमारा वोट ले लेते हैं, दलित मुस्लिम का वोट ले लेते हैं, ओबीसी का वोट ले लेते हैं, तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री क्यों वही बनते हैं? हमारा मुसलमान भाई देश का क्यों नहीं बनना चाहता? प्रदेश सरकार का नहीं काम है। जब अखिलेश यादव थे सरकार में, एक बार भी मुंह से नहीं निकला कि जनगणना जातिगत होनी चाहिए। निकला? आप बताओ, कभी नहीं निकला। वो लोग क्या ओबीसी और किसके लिए काम किए हैं, क्यों नहीं करा दिए जनगणना? जनगणना का काम कराना केंद्र का काम है। सर अगर केंद्र का काम होता तो बिहार में कैसे जनगणना हो गई सर? इन लोगों को केवल जो है सरकार के खिलाफ जो है फालतू आवाज़ उठाना और निसंदेह जनता में भ्रम पैदा करना और सबको बरोबर हिस्सा मिलना चाहिए। मुद्दा क्या है इस बार? धर्म है, जाति है, विकास है? विकास ही होना चाहिए, मुद्दा वही है। और लेकिन जब सपा गवर्नमेंट रही है तो उस लागू होना चाहिए, उस समय आरक्षण केवल विकास भी होना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ मोदी योगी पर विश्वास बढ़ा? कुछ नहीं हुआ, कोई भी कुछ नहीं है। बहुत बड़ा पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, 400 पार। कोई नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पुनः नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पूरी देश की जनता उनके साथ है और आगे भी रहेगी और 400 पार इस बार लोकसभा चुनाव जीतेंगे हम लोग। जातीय जनगणना आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। ब्राह्मण भी गरीब है, सामान्य भी गरीब है, ओबीसी भी गरीब है, पिछड़ा, सबका आर्थिक आधार पर जांच करके
तब जनगणना होनी चाहिए। जाति गणना भाई साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण भी गरीब सब गरीब, तो मंदिर में भी सबको जाति के पूजा करने का अधिकार है। 15 लाख का हमें झांसा दे दिया और 15 रुपए भी नहीं आए अब तक। तो ऐसी सरकार जाओगे नहीं जाओगे, झूठ बोलने वाली। चाचा बोल रहे हैं 15 लाख की बात, हमें लगता है कि हर जगह हर किसान के अकाउंट में पैसा आ रहा है। पैसा तो यही है ना, क्या एक आदमी को 15 लाख रुपए देंगे? देखो किसान में तो अब पैसा सबको मिल रहा है, वही दिक्कत उनको हो रही जो कांग्रेसी हैं, दिक्कत उन्हीं को हो रही है। अरे भैया अभी तो हुआ, वो भी मिल जाएगा ना, काहे नहीं मिलेगा? गन्ना का पैसा नहीं मिल रहा। इनसे नू पूछो कितनी जमीन है, इनसे नू पूछो जमीन कितनी तुम्हारे, कितना पैसा जा रहा तुम्हारा। बताइए। ये पूछो किसान से, किसानों के बच्चों की शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहे, कोई चीज़ ली नहीं जा रही, पैसा खातों में आ रहा, 5 किलो खाद पे घटा दिए और खेत में पैदा नहीं हो रही। कीटनाशक दवाई सारी महंगी कर दी, यूरिया सब महंगा हो गया, डाई भी यूरिया भी। जाति जनगणना पे क्या कहेंगे आप लोग? जाति जनगणना पे क्या कहेंगे? जाति जनगणना पे जाति जनगणना दी बेस्ट प्रोग्राम है। तीन ही बिरादरी माल फ्री बनी है, मामन ठाकुर पूरे देश का माल, बाकी 90% तो फेल है। बताइए। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, शिक्षा के अनुसार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री पिछड़े से आते हैं, दलित राष्ट्रपति हैं, इन लोगों को दिमाग में कब भरेगा समझ में नहीं आता है। 70 साल लोग लूट लिए फिर भी नहीं भर रहा है। हम कह रहे ठीक है, 70 साल के 70 गुना ज्यादा लूट लिए लोग 10 साल में, और ये 70 साल का राग गाते क्या लूट लिए। जेल जा रहे हैं आप लोग? जेल तो ये गए हैं, इनके बाप दादा गए हैं, हम लोग के बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी ये गए हैं, कब गए हैं बात बिल्कुल देख रहे हैं हम यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर के कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति मुद्दा रहेगी, धर्म रहेगा या विकास रहेगा, या इसके अलावा जाति जनगणना कितना बड़ा अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में होने वाला है, या फिर एक वोट बैंक के लिए तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर के अपनी खींचतान भी कर रहे हैं। मुद्दा जाति धर्म और विकास, क्या योगी और मोदी पर बड़ा विश्वास? विपक्ष मांगे जाति धर्म यानी कि जातिगत जनगणना। जातिगत राजनीति से नहीं है बीजेपी को कोई ऐतराज, मगर दावा है विकास का साथ। मेरे साथ आज सियासी चौक में मेरठ के ऐसे ही कुछ बाशिंदे हैं जो रखेंगे अपनी राय। क्या विकास की राजनीति पहले होनी चाहिए ये या जाति गणित की? केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, वो साफ कह रहे हैं जातिगत जनगणना के बारे में। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बारे में दावा कर चुकी है। नीतीश कुमार बिहार में ऐसा दांव खेल चुके हैं। क्या यूपी की राजनीति में भी यही सब चलने वाला है? एक राय सभी की ली जाएगी। सर अपना नाम बताइए। महेंद्र प्रजापति, मेरठ भोपाल बिहार। अच्छा प्रजापति जी, ये बताइए कि क्या राजनीति जो इस समय चल रही है उसमें किसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं आप? खड़े तो सब लोग बीजेपी के साथ ही है। 2014 से हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी छोटी कॉलोनी में मलिन बस्तियों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जितना काम कर रहे बड़े हो रहे, हाईवे कर ले, बड़े लोग खुशहाल हैं, गरीब लोग परेशान हैं। हमारी कॉलोनी में कोई विकास नहीं हो रहा। अभी सांसद के कोटे में 500 करोड़ रुपए आए, पूरा बाढ़ ऐसे पड़ा, कोई काम नहीं हो रहे। जो 2-4 काम हो रहे पुराने पास हुए वो हो रहे। एक मैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से एक रिक्वेस्ट मेरी हो रहा है और अपील करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार में, गुजरात में दारू बीड़ी सिगरेट बंद होगी। मैं चाहता हूँ यूपी में भी इसे बंद कर दी जाए। नशे का कोई काम यूपी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को इस चीज़ से नुकसान है तो सरकार अरबों खरबों रोज़ फ्री राशन बांट रही है, इसे बिल्कुल बंद कर दे। इसकी ज़रूरत नहीं है। बीजेपी विकास की बात तो कर रही है। हाँ, नहीं, बीजेपी विकास की बात कर रही है, लेकिन विकास तो इससे होगा जो मैं कह रहा हूँ। जो एक आदमी 500 रुपये कमा कर ला रहा है, वो 300 रुपये की दारू पी रहा, तो एक साल में जोड़ के देखो कितने बैठे। 200 रुपये की दारू पी रहे तो 72,000 रुपये बैठे एक साल में। 5 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी उसकी, वो किराएदार से मकान मालिक बन जाएगा। सरकार को मकान देने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। सरकार इसे नशे का काम बंद कर दो बस। विकास तो है नहीं जी, विकास नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जी, ये हालत देख लीजिए आप, यहीं पे देख लीजिए क्या हालत देख रहे हो। 2 बूंद पड़ते के साथ ही पानी भर जाता है सारे में।
तो ये कच्ची कॉलोनी है ना? हाँ जी बिल्कुल कच्ची। तो जब करेंगे जब तो पक्की होगी ना। देखिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वे पहले अपनी स्टेटों में तो करा लें जनगणना, तभी तो केंद्र में कहें। तो बीजेपी भी कहने लगी। हाँ तो करानी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें सबको पता तो चले कि हमारा क्या परसेंटेज है। मानना यह है जी, हमारे हिसाब से तो जो सरकार कर रही है बहुत ठीक कर रही है। अब कोई कुछ भी कहे जो, अभी लोग बाग ये तो जरूर कह देंगे कि भाई तेल इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, लेकिन उसका लाभ नहीं देख रहे। 1.5 घंटे का सफ़र जो है आप जो कर रहे हैं वो 4 घंटे में हो गया था। तो ये मैं बीजेपी की सरकार जो इनने जो इतना साधन दिया है, ये हाईवे निकाले हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात, मजदूरी 400 रुपये थी मजदूरी की, जो मजदूर की थी इससे पहले जो और सरकार में, अब जो वो 600-700 रुपये ले रहे हैं। एक चिनाई का मिस्त्री 800 रुपये से नीचे नहीं जा रहा, वो 500 ले रहा था। महंगाई बढ़ी भी बता रहे हैं, लेकिन अपने आपको ये नहीं बता रहा कोई भी कि मैं अब 800 रुपये या 900 रुपये पर मंथ के लेकर आ रहा हूँ, डेली के, मतलब सॉरी डेली। तो इस चीज़ से हम तो ये समझेंगे। अब एक कॉलोनी की बात आ रही थी, अभी भैया कह रहे थे कि हमारी कॉलोनी में विकास नहीं हो रहा। भाई ये बाढ़ इतनी बड़ी है, इसमें अब से पहले और सरकार रही, उन्होंने कौन सा इकट्ठा बना दिया, वो धीरे धीरे सब जो जितना जिसको मिल रहा है उतना कोटा आ रहा है, मिल रहा है, कर रही है सरकार कोई कमी नहीं कर रही। और सही बात तो ये कि जितनी हमारी अब जो बहन बेटी जो सेफ हैं इस सरकार में, और ये बाइकल चोर, 4 व्हीलर चोर, चैन लुटेरे, लड़कियों को जो स्कूल पे इंटर कॉलेज से ठाठा के ले जा करे थे, अरे ये सब चीज़ बदमाशी बंद होगी और कौन सा विकास चाहिए इन लोगों को। मैं तो इस सरकार से बढ़िया जीते जी ने समझता, और आज भी और आने वाले टाइम में भी यही सरकार आएगी। नहीं, वो जो है कुछ लोग हैं जो डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बीजेपी के साथ हैं। जो पिछली बार जो सरकार बनी है, दलितों ने, जाटों ने बहुत वोट किया जब ये सरकार बनी है। जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग उसके साथ हैं, तो ऐसा नहीं है। 2024 में कुछ बदलाव देख रहे हो? बदलाव बीजेपी आनी है और क्या आना। और विपक्षी पार्टियां कुछ? विपक्ष का कुछ नहीं रखा है यहाँ। विपक्ष मजबूत ही नहीं है, किसको देगा कौन। अब मान लिया सपोज करो दलित है, वो किसको वोट देगा, कोई विपक्ष मजबूत नहीं ना, उसके आगे कोई है ही नहीं। अब दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो सरकार है वो दलितों को हित में काम कर रही है, बड़ा मतलब जो है जिस तरह से काम, अब हमको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान मिल रहा है बीजेपी से। कैसे काम कर रही है? हम ठीक कर रही है, मतलब अब सभी खुशहाल हैं, सभी के हित में काम कर रही है। मान ले अब जो गरीब है वो परेशान है नहीं, सब ठीक काम कर रही है सरकार जो भी कर रही है। और जो कह रही है विपक्ष, जो कह रहा है, विपक्ष का क्या है, कुछ नहीं है। बताओ क्या है विपक्ष का? जातिगत जनगणना जो है, देखिए जातिगत गणना का एक अलग वो है। मान लिया उसकी यदि सब लोग जैसे कह रहे हैं, पहले तो विकास की वो है ना कि पहले विकास हो, जाति जनगणना तो बाद में भी हो सकती है कि पहले तो विकास के। अब जो सरकार ये जो आ रही है बीजेपी, पहले बीजेपी आई है वो विकास के उस पर तो आई, इन्होंने काम किया तो इसलिए आई है। अब जो दोबारा आएगी 2024 में वो इसलिए आएगी क्योंकि काम कर रही है सरकार। हम भी मजदूर आदमी हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। जो इंसान नहीं कर रहा, जो कर्म नहीं कर रहा, वो तो दुखी है। जो कर रहा है, मजदूरी कर रहा, बढ़िया खा रहा, बढ़िया कमा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें तो सरकार के बारे में कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। हमें तो यही पता, हम तो कि बहुत राहत है इससे। तो विपक्ष को तो ये सरकार जो है अब पहले महत्व देती है, लेकिन विपक्ष जो है सरकार के लायक है ही नहीं। क्योंकि विपक्ष जितना भी है सब एक ही चीज़ की कोड़ी भरो बैठा आज तक, कि सरकार को किसी भी तरह से अपोजिट ठहराया जाए। हमें तो 2024 में हमारा क्षेत्र जो मेरठ जिला है ना, ये तो कांग्रेस को ही करेगा वोट। 2014 में आए थे ये बीजेपी वाले। 2015 में 55 रुपये पेट्रोल डीजल था और 300 रुपये का कुछ सिलेंडर था लगभग। आज 8 साल में कहाँ दुगना पहुंच गया, वहाँ 55 साल में नहीं पहुंचा दुगना, वहीं रुका हुआ। इन्होंने 100 पर पहुँचा दी हर चीज़ बढ़ाकर। क्या नाम है साहब? जी कुंवरपाल प्रजापति। कुंवरपाल जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में राजनीति किस करवट बैठेगी, जो जातिगत जनगणना है या विकास के नाम पे होगी? विकास के नाम पे जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो आप तो प्रजापति समाज तो मांग रहा है अपनी हिस्सेदारी? मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस ने वो हिस्सेदारी आप लोगों को दे दी तो बीजेपी का दामन छोड़ दोगे? नहीं, दामन तो नहीं छोड़। भाजपा ने देश को मजबूत किया है, और जैसे देश मजबूत हुआ है ऐसी जिले, हर जिला मजबूत होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने विकास किया है और आने वाले 24 में भी बीजेपी मोदी जी है। देखिए, जातिगत जनगणना या जातिगत राजनीति, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वोटिंग जब पैटर्न आता है, कैंडिडेट जो घोषित होते हैं वो जाति देखकर होते हैं। कौन सी जाति किसने साधी, उसी ने बाजी मारी। कुल मिलाकर 2024 की जो गणित है वो जातिगत और विकास के मुद्दों पर क्या रंग दिखाएगी,
ये तो सभी को इंतज़ार है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बीजेपी का वर्कर है या पसंद करने वाला है वो डिग नहीं रहा। ये बात दूसरी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी राह खोजते ज़रूर नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।